है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जबलपुर से, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 मरीजों की मौत हो गई है। कई मरीज आग में झुलस गए हैं। आपको बता दें, इस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया है। ट्वीट कर उन्होंने हादसे में मृतकों पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। और आपको बता दें, मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की मदद का ऐलान भी किया गया है। और शिवराज सिंह चौहान ने जो ट्वीट किया है वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है। तो जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की मदद का ऐलान सीएम शिवराज सिंह ने किया है। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार की सहायता का भी ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। जबलपुर से ये खबर आपको। ये थाना गोहलपुर के पास चंडाल भाटा स्थित न्यू लाइफ हॉस्पिटल में अचानक से स्पार्किंग के कारण आग लगी है। प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है, और ये आग इतनी खतरनाक थी कि ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से लगना शुरू हुई जो 3rd फ्लोर तक गई। हमारी टीम के द्वारा तत्काल इस पे संज्ञान लेते हुए टीआई कोतवाली, टीआई गोहलपुर यहाँ उपस्थित हुए और हमारी पूरी फोर्स ने इसको यहाँ पर आग को कंट्रोल करते हुए पूरे जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला। इसमें 7 गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं जिनको मेडिकल और अन्य अस्पतालों में भेजा गया। बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अभी जो प्राइमरी जो सूचना है उसमें 4 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है और 3 लोग गंभीर रूप से इलाजरत हैं। आपको बता दें, जबलपुर में एक निजी अस्पताल में भयानक आग लगी और इस भीषण अग्नि दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। कई मरीज गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिसके बाद सीएम शिवराज ने ट्वीट कर मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट से ये भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक लोग समझ पाते, अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग से नीचे उतर पाते, उतने ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई अन्य मरीज गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। इस हादसे में 4 मरीजों की मौत हुई है, कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की मदद का ऐलान भी किया गया है सीएम शिवराज की ओर से। और हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें, घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि प्रदान करने की बात उन्होंने कही है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि इस हादसे से वो बेहद दुखी हैं और मृतकों के प्रति उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए बिल्डिंग जो है, जो सबसे पहले प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जब सबसे पहले आग लगी थी और क्या इस दौरान हुआ था, क्या स्थिति थी। आप सबसे पहले यहाँ पर थे, क्या देखा था आपने? साहब, मैं सामने रोड पे उस पार खड़ा था। मैं देखा कि आग थोड़ी बहुत यहाँ लगी, फिर हम लोग दौड़ के जब आए ना तो 2 मिनट के अंदर आग बढ़ चुकी थी। जब आग बढ़ी तो फिर यहाँ के क्षेत्र के विधायक जी को मैंने फोन किया। 2-2:15 का टाइम हुआ था, तो 10-15 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आ गई थी। क्या स्थिति थी उस समय आपने देखी? आग तो गेट पे लगी थी मेन। जब गेट पे आग लगी तो यहाँ भागने के रास्ते ही नहीं है कहीं, तो लोग भागेंगे कहाँ से? तो दम घुटने से कुछ लोग का मृत्यु हो गई। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कितने लोगों को आप लोगों ने देखा था ऊपर? ऊपर तो मैं नहीं गया, कोई नहीं। ये बताया जा रहा है कि 8 से 9 लोग। बिल्कुल, क्षेत्रीय लोगों ने तब तक बचाव कार्य चलाया। भाई साहब, यहाँ बचाव करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब गेट पे आग लगेगी तो लोग जाएंगे कहाँ से, घुसेंगे कहाँ? और कहीं से रास्ता भी नहीं कूदने का, तो लोगों ने बाजू वाली बिल्डिंग से निकले हैं। बिल्कुल, देखिए, ये हॉस्पिटल से लगी हुई बाजू वाली बिल्डिंग है। जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि कई लोगों को जो है रेस्क्यू वहां से किया गया, क्योंकि जो स्थिति थी उस समय बड़ी भयानक स्थिति थी। अगर आग ने जो है पूरी तरीके से अस्पताल को अपनी जद में ले लिया था, विकराल रूप था आग का। और अगर बात की जाए तो लंबी जो है जद्दोजहद कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग को करनी पड़ी, दमकल विभाग को करनी पड़ी। जो राहत और बचाव कार्य है कई घंटों चलाया गया, तब कहीं जाकर आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया।
और अब आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है और कहीं ना कहीं जो राहत और बचाव कार्य है अभी भी जारी है। अभी भी अस्पताल के अंदर जो है वो इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं कोई मरीज या मरीज के परिजन अंदर तो है नहीं, क्योंकि अभी ये जानकारी बिल्कुल सामने नहीं आई कि अस्पताल में स्टाफ कितने लोगों का था, मरीज कितने भर्ती थे और मरीज के परिजन कितने थे। तो कहीं ना कहीं जब तक ये स्पष्ट नहीं होता तब तक ये अभियान जो है राहत और बचाव कार्य का तब तक जारी रहेगा, क्योंकि संख्या सामने नहीं आई कि आखिर कितने लोग जो थे वो अस्पताल के स्टाफ में शामिल थे, कितने मरीज जो थे वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और कितने मरीज के परिजन जो थे वो हॉस्पिटल में थे। क्योंकि अभी जो जिला प्रशासन का अधिकृत आंकड़ा है 4 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। जो 4 लोग हैं 5 लोग वो गंभीर रूप से झुलसे हुए इस पूरे हादसे में हैं और कई लोगों का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। तो मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। और यहां पर प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया कि जब अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी तो मरीजों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि अस्पताल में जाने का और बाहर आने का एक ही रास्ता है और जिस वजह से मरीजों को बाहर निकालने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अस्पताल के दाएं और बाएं तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और ऐसे में कोई खाली जगह न होने की वजह से मरीजों को अस्पताल से बाहर निकालना काफी मुश्किल हो गया था। और ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट ने एक बड़े आग का विकराल रूप धारण कर लिया और इस हादसे में 4 मरीजों की मौत हो गई, कई गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं।